आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का अगला टाइप बताए थे और आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर आया करते हैं, खासकर बैंक में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे रीजनिंग का जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाऊंगा, वो समझिए आपको मेरा प्रयास यही रहेगा जो आपको रिकॉर्डिंग नहीं लगे, जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे लगेगा लाइव क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। और जब भी आपको रिवीजन की आवश्यकता हो, आप अपने आवश्यकता अनुसार उस चैप्टर को खोल करके उस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा जितना भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमको कहीं भी मिलेगा मैं उसको आप लोग को बता दूंगा। इसलिए मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 किया है, इस तरह से किया है ताकि आप लोग को जो भी अगर हमको कभी ऐड करना होगा उसमें तो पार्ट अगला पार्ट करके मैं उस चीज को आप लोग को कभी भी बता सकता हूं। इसलिए हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से किया है सारे टॉपिक को। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं इस तरह के प्रश्न को। देखिए बाबू, इस तरह का प्रश्न है, क्या करें, अगर R बड़ा है O से, O बराबर क्या है A बड़ा है S से, S छोटा है T से, व्यंजक निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है लेकिन उसको पलटी मार दिया है, अजीब तरीके से इसे प्रेजेंट किया है। जैसे रसगुल्ला में अगर दूध मिला दिया तो रसमलाई हो गया, ठीक उसी प्रकार यहां भी किया है। रसगुल्ला में क्या कर दिया, दूध मिला दिया तो वो रसमलाई बन गया। देखिए कैसे, अब देखिए ये स्टेटमेंट है, समझिए ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। अब इस स्टेटमेंट को चाहिएगा तो फिर से लिखना तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, R बड़ा है O से, O बराबर A और A बड़ा है किससे, S से, S छोटा है किससे, T से। ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सारा क्या है, कंक्लूजन है। ध्यान दीजिएगा, O बड़ा है T से, O बड़ा है T से, सही होगा कि गलत होगा भाई, बताइए आप लोग, क्या होगा, गलत होगा। क्यों भाई गलत होगा, क्योंकि गलत इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, O और T के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये अपने घमंड में चूर, ये अपने घमंड में चूर। जब अपने अपने घमंड में चूर दो लोग हैं तो समझिए चकनाचूर, कभी संबंध नहीं बनेगा, इसलिए इसे आंख बंद करके गलत कर देंगे। दूसरा है R बड़ा है S से, R बड़ा है S से, ध्यान दीजिएगा R बड़ा है S से, ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि R और S के बीच में क्या है, सेम डायरेक्शन है और बीच में क्या है, बॉस है, डबल बॉस है। हमें सिंगल बॉस भी रहेगा तो हम बॉस को प्राथमिकता देंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बाबू, ये सही हो जाएगा। तीसरा है T बड़ा है A से, T बड़ा है A से, T बड़ा है A से, ये सही होगा कि गलत होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं इस चीज को, ये क्या होगा, गलत होगा कि सही होगा। ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि T और A के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है। S बराबर O, S बराबर O है क्या, नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे अगर कोई गलत है तो सही क्या होगा, सही है तो गलत क्या होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्या है, T बड़ा है A से, T बड़ा है A से, इसको आपने गलत, S बराबर O, S बराबर O, ये गलत है। तो सही क्या है, S छोटा है O से, S छोटा है O से, S छोटा है O से, इसलिए क्या हो गया, गलत। अब T बड़ा है, T बड़ा है, किससे दिया है भाई,
टी छोटा है आर से, यहाँ आर है, आर आर मिस्टेक हो गया था, टी छोटा है आर से। तो देखिए आर बड़ा है क्या टी से, आर बड़ा है टी से, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो गया, 2 राइट आंसर हो गया। इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, आर था यहाँ पे। अब कह रहा है P बड़ा है A से और T छोटा या बराबर L, व्यंजकों को निश्चित रूप से सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दिए गए व्यंजकों के प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यहाँ इस विकल्प में, इस सब विकल्प में से क्या देंगे ताकि क्या होगा, हमारा यह क्या होगा, ये सही हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए P बड़ा है A से। अगर हम इसको यहां रख देते हैं, इस साइड जब घूम जाएगा तो P और A के बीच में संबंध होगा क्या, इधर घूम गया तो नहीं ना। तो हमको संबंध बनाना है ना कि बिगाड़ना है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बड़ा दे दिए अगर, तो ध्यान दीजिएगा, P बड़ा है A से, P बड़ा है A से, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है L बड़ा या बराबर T, L बड़ा या बराबर T, L बराबर T हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए L बड़ा या बराबर T नहीं हो पाएगा, L बराबर T नहीं हो पाएगा, क्योंकि L और T क्या हो जाएगा सही। तो अगर ये देंगे तो ये सही हो रहा है, लेकिन ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहां आ जा रहा है L बड़ा है T से, क्योंकि L और T के बीच में सेम डायरेक्शन है, अब बीच में ये बॉस का काम कर जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, जब इसको ऐसे कर देंगे तो ये घमंड में चूर हो जाएगा, तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको रख करके देखते हैं, ध्यान दीजिए, बड़ा या बराबर। अब देखिए P बड़ा है A से, P बड़ा है किससे, A से, तो P बड़ा है A से, ये क्या होगा, P बड़ा है A से, ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा भाई, क्योंकि P और L A के बीच में सेम डायरेक्शन है और बीच में क्या है, बॉस है, तो ये क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है यहां, अगर क्या दिया है, L बड़ा या बराबर T, तो यहां अगर हम देते हैं ये तो L बड़ा या बराबर T हो जाएगा। क्यों T हो जाएगा, इसको देखिए, क्योंकि L बड़ा या बराबर तब A हो जाएगा, A बड़ा या बराबर N हो जाएगा, N बट्टा में T कर देंगे, क्योंकि आपस में बराबर है। अब देखिए L बड़ा या बराबर T दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा था बड़ा या बराबर को क्या समझेंगे, सपोज दैट सहोदर भाई, तो L बड़ा या बराबर A, तो L बड़ा या बराबर N भी होगा सही, L बड़ा या बराबर T भी सही होगा। जैसे मान लीजिए कहे थे इसको सहोदर भाई, याद आ रहा है, बताए थे पिछले क्लास में, सहोदर भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ये सहोदर भाई है, तो L बड़ा या बराबर को आप क्या पढ़े, L सहोदर भाई है A का, बिल्कुल सही है। L सहोदर भाई है N का, बिल्कुल सही बात है। L सहोदर भाई है T का, बिल्कुल सही बात है। A सहोदर भाई है N का, बिल्कुल सही है। A सहोदर भाई है T का, बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से यहां पहले कंक्लूजन दे दिया, फिर स्टेटमेंट कह रहा है देने के लिए। जब मैं आप लोगों को सैल्यूलिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आजकल पूछ रहा है, पहले स्टेटमेंट ना दे करके पहले कंक्लूजन दे दिया रहता है एग्जाम में, और फिर उससे कहता है स्टेटमेंट कौन सा बनेगा। ध्यान दीजिए, उलटने वाला सिलसिला अभी जारी है एग्जाम में, इसलिए हम लोगों को ऐसे सीखना है ताकि जैसे भी एग्जाम में पूछे उलट के पलट कर हम सबका प्रश्न देने के लायक बन जाए, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। है तो ये समझ में आ गया होगा सबको, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं ना। एक क्वेश्चन और इस टाइप का मैं बता देता हूं, आज समझिए, मैं प्रैक्टिस करवा के, रिवीजन करवा के आप लोगों से इस चैप्टर से विदा लेना चाहूंगा, और अगले चैप्टर के तरफ हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। तब तक हम आप लोग को यही रिवाइज करवा देते हैं, एक बार पिछले चैप्टर को भी थोड़ा बहुत हम करवा देते हैं, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को पढ़ते हो, उसके लिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे प्रश्न नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिए, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं ताकि आप लोग का टाइम बचे,
टाइम बचना बहुत ज़रूरी है, टाइम का बहुत महत्व है। तब तक याद करिए ना आप लोग, क्या याद करिए, दो अक्षर के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। याद रहे ना, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न, बी बड़ा है एन से और डी छोटा या बराबर एल। अब इसको सत्य मानते हुए कौन सा सेट करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें पूरा दे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, बी डैश एल डैश ओ डैश एन डैश डी। पहला ऑप्शन दे दिया है बराबर बराबर, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या किया है, जो आप कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे फिल करेंगे इस ऑप्शन, दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे, ताकि ये हमारा दोनों क्या हो जाए, सही हो जाए। ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में। अब ये देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में दीजिएगा, रखिएगा। अब यहाँ इक्वल टू ई का करेंगे, यहाँ इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू कर दिए, ये दे दिए, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू दे दिए, यहाँ पे आपको ये दे दिए, यहाँ पे ये दे दिए। अब कह रहा है बी बड़ा है एन से, बी बड़ा है एन से, ये सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, बी बड़ा या बराबर एन हो जाएगा। हमको बड़ा चाहिए इसलिए नहीं होगा। ध्यान दीजिए। अगला, अगर हम इसको रखते हैं ये बड़ा, ठीक है, यहाँ है बड़ा या बराबर, यहाँ रखते हैं बराबर, यहाँ रखते हैं इक्वल, ये ग्रेटर देन बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, बी बड़ा है एन से, शॉर्टकट देखिए, प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएगा जल्दी। बी बड़ा है एन से, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। बीच में बॉस आया, लेकिन एल बड़ा या बराबर डी, एल बड़ा या बराबर डी सही हुआ, नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया सही, एल बड़ा है डी से, ललनमा बड़ा हो गया धीरजवा से, कैसे, बीच में बॉस आ गया, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए। अब इसको रखते हैं बड़ा, यहाँ पे छोटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर, यहाँ छोटा या बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब हम रखते हैं बी बड़ा है एन से, बी बड़ा है एन से होगा, नहीं होगा, यही खत्म। पूरा नहीं भी लिखते, इतना ही पर आपको पता चल जाता, क्योंकि अपने अपने घमंड में चूर है, ये अपने घमंड में चूर, ये सब अपने घमंड में चूर, इसलिए क्या होगा, सी न होगा। ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसको देखते हैं लेकर, चौथा ये हो गया, यहां इक्वल टू ले लेते हैं, फिर यहां इक्वल टू, और फिर यहां ऐसा। अब देखिए नहीं इसको होता है कि नहीं, नहीं तो नॉन ऑफ, ये तो पचमा देखेंगे। एन देखिए, बी बड़ा है एन से, बी बड़ा है एन से, ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सही हो गया। दूसरा, एल बड़ा या बराबर डी, एल बड़ा या बराबर डी, ये भी सही हो गया। दैट्स व्हाई इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए एक बार, अगर नहीं है तो कंफ्यूजन है तो यहाँ साफ सुथरा यहाँ इसको अरेंज कर लीजिए, जो आपने फाइनल आंसर किया है। बी बड़ा है एल से, एल बराबर ओ बराबर एन, इस सब क्या है, बड़ा या बराबर डी। देखें, अब एक चीज हम बताए थे आपको, इज इक्वल टू को, बराबर को कैसे लिखना है, ऊपर नीचे करके। क्यों लिखना है, क्यों, इसका महत्व आपने देख लिया ना, कैसे कितना आसान होता है। अब यहां देखिए, ये स्टेटमेंट है, बी बड़ा है एन से, बी बड़ा है एन से, ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बी बड़ा है एल से, एल बी बड़ा है ओ से, बी बड़ा है एन से, क्योंकि ये आपस में सब क्या है, बराबर है। और दूसरा हो गया, एल बड़ा या बराबर डी, एल बड़ा या बराबर डी हो गया, एल बड़ा या बराबर डी, ओ बड़ा या बराबर डी, एन बड़ा या बराबर डी, आंसर। कोई दिक्कत किन्हीं को, थोड़ा सा भी नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटा दें इसको,
एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, इसलिए हम सोचे क्या, जो उस गरीब के लिए क्या करें, बोर्ड पर ही अपने वीडियो के माध्यम से ही क्या करें, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को बीच आए हैं, सोचे हम प्रैक्टिस करवा दें। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, जो पूछा हुआ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं, है ना। एकदम स्पीड में बनाना है सभी लोगों को। स्टेटमेंट है S बड़ा है X से, X छोटा या बराबर F, F बराबर P, कॉमा L छोटा या बराबर X, X बड़ा है M से। कंक्लूजन है M छोटा या बराबर S, दूसरा S बड़ा है L से। इसको जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, इसको बन गया होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको जल्दी बनाना है, कैसे, ध्यान दीजिए। पहले क्या करेंगे, जब ये अलग अलग दिया हो तो क्या करेंगे, उसको एक साथ करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ क्या है, S बड़ा है X से, X छोटा या बराबर F है, F बराबर P है, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ है L X M। अब कॉमन क्या है भाई, ये एक साथ है, इन लोग का एक ग्रुप है, इन लोग का दूसरा ग्रुप है, ठीक है। बीच में X आया तो यहाँ लाइनिंग कर दिए, बीचों बीच X है, यहाँ इसको लिख दिए M X। ये सारा डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइनिंग X को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, X को। ध्यान रखिएगा, जिसके घर आया है, किसके घर आया है ये सब, यहाँ M आया है, मनोजबा आया है, ललनमा आया है, किसके घर, X के घर आया है गेस्ट के रूप में। यहाँ पे X बड़ा है M से, यहाँ X बड़ा या बराबर क्या है, L है। अरेंज कर दिए इसको, देखें। अब गेस्ट आ गया, अब गेस्ट आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब पता है आप लोग को, देख रहे हैं ये सब चीज। अरेंज कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताए थे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। S बड़ा या बराबर M, तो S बड़ा या बराबर M, ये सही होगा कि गलत होगा भाई, ये सही होगा कि बड़ा है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, बड़ा है तो S बड़ा या बराबर M, ये गलत होगा। सही क्या होगा, सही क्या होगा, तो S बड़ा है M से, क्योंकि S और M के बीच में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, और बीच में बॉस है, इसलिए बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा S बड़ा है L से, S बड़ा है L से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, अगर नहीं दिक्कत है तो यहाँ देखिए, हम ऐसे गेस्ट आने के बाद क्या परिवार के सदस्य पर प्रभाव पड़ता है, उसको देखिए कैसे हम लिखते हैं। याद आ रहा है ना, अगरबत्ती ऐसे ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे दिखाना, बताए थे ना, नाग सांप ऐसे है ना, ऐसे कर दिया, लड़कियां सजती हैं ऐसे शादी में, ये सब बताए थे, तीनों चीज बताए थे। देखिए फिर से, S बड़ा या बराबर, बड़ा है X से, ये पहले है। अब X बड़ा या बराबर क्या है, L है, तो X बड़ा या बराबर L, इसको अलग से लिख दिया। फिर यहां देखिए X लिख दिया अलग से, अलग अलग अड़ोसी या पड़ोसी है। X छोटा या बराबर क्या है, X छोटा या बराबर F है ना जी, F है, F बराबर P है यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे फिर X क्या है, बड़ा है M से, X बड़ा है किससे, M से, X बड़ा हो गया M से। अब कह रहा है X बड़ा है M से, अब कह रहा है हमको क्या, S, समझिए, S बड़ा या बराबर M, तो S बड़ा या बराबर क्या है, S बड़ा या बराबर M, तो S बड़ा या बराबर M क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ गलती की है क्या, S, अच्छा ये भी लिख सकते हैं ना, S बराबर, यहाँ तो L, यहाँ M के साथ लिख दिए, यहाँ L के साथ लिख दीजिए। देखिए ऐसे करके टेढ़ा कर दिए, S बड़ा है X से, S बड़ा है X से, X बड़ा या बराबर क्या है, L है, ताकि संबंध बनेगा, है ना, L है ना। यहाँ ऐसे करके देखिए, ऐसे था टेढ़ा, इसको हमने सीधा कर दिया। यहाँ पे इसको ऐसे करके साथ लिखते हैं, यहाँ पे एक बार इसके साथ लिख दिए S को, एक बार इसके साथ लिख देते हैं, S बड़ा है S, यहाँ पे लिख सकते हैं S बड़ा है X से,
एस दो दो चीज आया है ना, तो ध्यान दीजिए एस बड़ा है, हमको जिसका पूछेगा उसी के साथ देंगे। यहाँ पे पूछा एस एल का, तो एस एल के साथ दे दीजिए। एस बड़ा है किससे? एल से। एल क्या है? बड़ा या बराबर क्या है? एल क्या है? एल एक्स ना, एक्स के साथ दे रहे हैं ना। अच्छा पहले एक्स में लिखेंगे, एस बड़ा है एक्स से। एस बड़ा है किससे? एक्स से। एस बड़ा है एक्स से, एस बड़ा है एक्स से। एक्स बड़ा या बराबर एल है, एक्स बड़ा या बराबर क्या है? एल है। एक चीज एम के साथ पूछेगा तो एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है किससे? एम से। जो पूछेगा एक्स बड़ा है एम से, यहां लिख चुके हैं। जैसे भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? पी का पूछेगा तो इसके साथ, जिसका पूछेगा उसके साथ कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, एस बड़ा या बराबर एम, एस बड़ा या बराबर एम क्या है? एस बड़ा या बराबर एम, ये क्या है? यहाँ पे एस के साथ एम को देखिएगा, एस के साथ एम का देखिएगा तो क्या है? एस बड़ा है, ना कि बड़ा या बराबर, इसलिए गलत हो गया। क्लियर? दूसरा है एस बड़ा है एल से, एस बड़ा है एल से, ये भी क्या है? सही है, ये सही है, क्योंकि एस और एल के बीच में सेम डायरेक्शन है, बीच में क्या है? बॉस है, इसलिए क्या हो गया? सही हो गया। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं ना? तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो सत्य है। हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दें इसको। अगला दो अक्षर के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब सेम डायरेक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है आई छोटा है भी से, भी छोटा या बराबर डी, डी बराबर एफ, एन बड़ा या बराबर डी, डी बड़ा है आर से। कंक्लूजन, पहला डी बड़ा है आई से, दूसरा है एन छोटा या बराबर भी। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे बाबू? अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा अरेंज कैसे करेंगे, थोड़ा गौर से अरेंज करिए आप लोग। थोड़ा अरेंज करिए, बना लिए होंगे। देखिए, आई बड़ा है किससे? आई बड़ा है भी से, भी छोटा या बराबर डी, डी बराबर एफ, एफ यहाँ पे आया क्या? ध्यान दीजिएगा, डी यहाँ आ गया ना, लाइनिंग कर दिए। और डी यहाँ पे देखिए एक चीज, डी बड़ा है आर से, यहाँ लिख दिए डी बड़ा है किससे? आर से, ये तो लिख ही दिए। क्लियर? यहाँ एगो छूटा क्या? एन बड़ा या बराबर डी, तो यहाँ लिख दीजिएगा एन बड़ा या बराबर डी। देखिए एफ है, ये याद रखिएगा, एन बड़ा या बराबर डी। इस साइड था तो इस साइड लिख दिए। अब एगो चाहिएगा तो अरेंज करके लिख सकते हैं आप लोग ऐसे समझने के लिए। ध्यान दीजिए, आई छोटा है भी से, भी छोटा या बराबर, छोटा या बराबर डी, और डी बड़ा या बराबर, डी बड़ा या डी छोटा या बराबर ना, डी छोटा या बराबर एन लिख दिए इस साइड का। एगो चीज देखिए, डी बराबर एफ है, ये भी यहाँ लिख ही दीजिए। क्लियर? अड़ोसी हो गया। अब पड़ोसी के साथ क्या हुआ? ध्यान दीजिए, डी बराबर एफ तो है ही, ये पहले इधर लग कर रहे हैं, और डी बड़ा है, ई सब बड़ा है क्या? आर से, यहाँ ई सब दोनों छोटा या बराबर क्या है? एन। तो इससे सर अड़ोसी अपड़ोसी हो गया। ये समझिए कट और कट है, ये हल हल है, दोनों मिलकर यहाँ ये क्या है? कट। कंप्लीट है, अलग अलग कर दिए, एक कर दिए। कहाँ संबंध बनेगा कहाँ नहीं बनेगा आप सबको पता है। पहला ध्यान दीजिए, डी बड़ा है आई से, डी बड़ा है आई से, ये क्या होगा? डी बड़ा है आई से क्या होगा? सही होगा ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, डी बराबर एफ, और डी बड़ा या बराबर क्या? भी, और भी बड़ा है आई से। डी और आई के बीच में सेम डायरेक्शन है और बीच में बॉस है, इसलिए बॉस को क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे। इसलिए क्या हो गया? डी बड़ा है आई से, डी बड़ा है आई से, ये क्या होगा? ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे है भी बड़ा या बराबर एन, भी बड़ा या बराबर एन, भी बड़ा या बराबर एन, गलत की सही?
भी बराबर एन, तो भी बराबर एन गलत ना, सही क्या है, भी छोटा या बराबर एन, भी छोटा या बराबर एन, देख रहे हैं ना, इसलिए गलत। केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्वेश्चन आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, मिटा देना, इस वजह से बनाइएगा प्रैक्टिस करके। अगला क्वेश्चन है, आइदर के लिए कम से कम कितना कंक्लूजन गलत होना चाहिए, कम से कम 2 कंक्लूजन, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। गलत होने के साथ साथ 50% सही होना भी जरूरी है। ऐसा केस क्या कहलाएगा, आइदर का केस कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एकदम इसी सिंपल है, आर छोटा है, पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए आप लोग के बीच रख रहे हैं। बनाइए, इसमें अरेंज करना है नहीं जी, तो अरेंज है ही, कहाँ संबंध बनेगा कहाँ नहीं बनेगा आपको अच्छी तरह पता है। ध्यान दीजिएगा, आर बड़ा है पी से सही की गलत, आर बड़ा है पी से सही की गलत, आर बड़ा है पी से सही की गलत, आर और पी के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है। देख रहा है, सब अपने अपने घमंड में चूर है, तो हम क्यों टेंशन लेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखो ओ बराबर ई, ओ बराबर ई क्या होगा, सही होगा, अपने अपने घमंड में सब चूर है, ई भी गलत होगा, इसलिए क्या होगा, बोथ आर रॉन्ग। दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। कोई दिक्कत। अगला बनाइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी, आप लोग प्रैक्टिस घर पे नहीं करते हैं इसलिए हमको करवाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम बराबर जे, जे बराबर पी, पी एस छोटा है आर से, आर छोटा है बी से, और बी छोटा है पी से। कंक्लूजन पहला है आर बड़ा है एम से, दूसरा है एम छोटा या बराबर आर। बनाइए इसको। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बनाओ आप, बन गया होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले काम अरेंज करना है। एम बराबर जे, जे बराबर पी, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ दिखाई दिया, पी से पूरा मार्क सेट कर दीजिए। पी क्या है, बड़ा है, तो जे भी बड़ा होगा क्योंकि आपस में बराबर है। पी बड़ा है, देख रहे हैं ना, ई भी बराबर है ना आपस में, तो सबके साथ हो जाएगा। पी बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है आर से, आर बड़ा है एस से। कोई दिक्कत, सेट कर दिए, आसान था। यहाँ देखिए, आर बड़ा है एम से, आर बड़ा है एम से, ये क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, आर छोटा है एम से, या एम बड़ा है आर से। छोटा है ना, देख रहे हैं ना, या इधर से देखिएगा कि एम बड़ा या सही क्या है, तो एम बड़ा या बराबर आर, एम बड़ा है, ई बड़ा है, मनोजवा बड़ा है। रियल में सच्चाई में मनोज बड़ा है, लेकिन कोरा रंजीतवा जो हम बड़ा है। ए रंजीत, गलत तुम बोल रहे हो भाई, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे, गलत हो गया। दूसरा है आर बड़ा या बराबर क्या है, एम है, आर बड़ा या बराबर एम क्या है, गलत है, क्योंकि आर छोटा है एम से। फिर वही बात कह रहा मनोजवा, रंजीत कह रहा है क्या, हम बड़ा है या बराबर है। नहीं बाबू, रंजीत बाबू ये गलत है, यहाँ पे क्या है, मनोजवा बड़ा है रंजीत से, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका भी दोनों निष्कर्ष गलत है या असत्य है, गलत है या असत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को सब बन गया होगा, मैं आशा करूँ ना, जो आप लोग को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ध्यान दीजिए। जल्दी जल्दी थोड़ा बनाइएगा आप लोग। स्टेटमेंट है P बराबर R, R छोटा या बराबर T, T बड़ा है S से, S बड़ा या बराबर Q। कंक्लूजन पहला, R छोटा है Q से, दूसरा Q छोटा या बराबर T। बनाइए जल्दी फटाफट, बन गया होगा, बन गया होगा।
ध्यान दीजिए, पहला काम क्या कर देंगे, अरेंज करेंगे ना, अरेंज करेंगे ना, करना है तो कर लीजिए, नहीं भी करिए तो अरेंज तो है ही, बन ही जाएगा। देखिए क्यू बड़ा है, चाहिएगा तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, टी बराबर क्या है आर, आर छोटा है बराबर टी, टी बड़ा है एस से, एस बराबर क्यू, हो गया। आगे क्यू नहीं हो करिएगा, लिखिएगा ऐसे, इसी पे बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग तो थोड़े ना है, एक ही साथ है। क्यू बड़ा है आर से, क्यू बड़ा है आर से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि क्यू और आर के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, सेम डायरेक्शन नहीं है, कहानी खत्म। टी बड़ा है बराबर क्यू, टी बड़ा है बराबर क्यू, ये गलत है। सही क्या है, टी बड़ा है क्यू से, ये भी गलत, आंख बंद करके ये भी गलत कर देंगे कि नहीं कर देंगे, क्योंकि सही क्या है, टी बड़ा है क्यू से। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन है, बीच में बॉस है, इसलिए ये हो गया। इसका भी दोनों निष्कर्ष गलत है, हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मारिए फटाफट, जल्दी बनाइए। ए बड़ा है बी से, बी बराबर सी, बी बराबर सी, सी छोटा है, एक के मतलब लिख रहे, सी छोटा सी हो गया, सी छोटा है बराबर डी, यहाँ दिया है कोमा देके ई बड़ा है सी से, ठीक है। कंक्लूजन पहला दिया है ए छोटा है डी से, दूसरा दिया है बी छोटा है ई से। अब ध्यान दीजिए, अरेंज करिए ना इसको, ए बड़ा है बी से, बी बराबर सी, और सी छोटा है बराबर डी, यहाँ ई बड़ा है सी से, ई बड़ा है, अच्छा क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे, ई बड़ा है सी से तो यहाँ ई कर देंगे, यहाँ ई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है ए से, भाई डी और ए के बीच में सेम डायरेक्शन होगा क्या, नहीं ना, सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं ना है, अलग अलग, तो डी और ए के बीच में कोई संबंध नहीं। आगे ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, बिल्कुल सही है भाई, ई बड़ा है बी से नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, क्योंकि भाई ई बड़ा है सी से, और बी और सी आपस में बड़ा है, भोलवा चंदनमा आपस में बड़ा है, इलुआ भोलवा से बड़ा है, चंदनमो से बड़ा है, इलुआ भोलवा से अगर बड़ा है तो चंदनमो से बड़ा है, क्यों, भोलवा चंदनमा आपस में दोनों बराबर है, कोई दिक्कत, इसलिए क्या होगा इसका, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, हो गया, कोई दिक्कत की नहीं को, नहीं ना, पूरा बन गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम बताते ही रह जाएंगे, जान लीजिए। आज ये नहीं पढ़ाते भी तो चलता, आप लोग को कॉन्सेप्ट दे दिए थे, लेकिन हम सोचे रिवाइज आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम आना यहाँ पे सोचे बता ही देते हैं भाई। आके स्टेटमेंट है, बनाइए, ए बड़ा है बी से, बी छोटा या बराबर सी, सी बराबर डी, शॉर्टकट में डी बराबर ई है, यहाँ लिख दिए, सब बराबर दिया था। पहला कंक्लूजन है बी छोटा है ई से, दूसरा दिया है बी बराबर ई। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बन गया होगा क्वेश्चन लिखते ही, देखते ही क्वेश्चन को। अब कह रहा है ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ई और बी के बीच में संबंध है, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है ई बड़ा या बराबर बी, इलुआ बड़ा या बराबर है भोलवा के, यही ना कह रहा है जी, चंदनमा बड़ा या बराबर भोलवा, धीरजवा बड़ा या बराबर भोलवा, इलुआ बड़ा या बराबर भोलवा, क्लियर, इसलिए गलत। दूसरा ई बराबर बी, ये भी गलत। अब हम बताए थे बच्चे यहीं पर क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में, सही करके चलाते हैं, अर्थात गलत करके चलाते हैं। दोनों को क्या कर दिए, गलत कर दिए, और बोले गलत है तो भाई गलत करके चले आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग भी गलत करके चलाइएगा, नहीं ना, नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला करके बताए हैं, जब ये टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी में कोई भी दो कंक्लूजन, किसी भी दो कंक्लूजन का अगर गलत हो गया, कोई भी दो कंक्लूजन अगर गलत हो गया, तुरंत आइदर का केस खोजेंगे, क्योंकि आइदर का केस खोजने के लिए सर्वप्रथम किसी भी दो कंक्लूजन का गलत होना जरूरी है, और उस दो गलत कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना भी जरूरी है, और क्या, गलत होने के साथ साथ, जी हां दोस्तों, गलत होने के साथ साथ
50% सही होना भी जरूरी है। तो ऐसा केस आइदर का केस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों गलत हो गया, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया। और याद करिए, ई बड़ा है बी से कह, ई तो 100% सही है, ई बड़ा है बी से कह रहा है, तो क्या 50% सही है कि नहीं? मम बच्चा कह पा रहा है कि नहीं? यहाँ ई बराबर बी है, ये भी बच्चा 50% प कह पा रहा है कि नहीं? तो ऐसा केस जब ये गलत है 50% सही भी है, तो ये दोनों क्या होगा? आइदर का केस, आइदर का केस। इसका आंसर होगा निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है। कोई दिक्कत? जिस ऑप्शन में रहेगा, है ना, तो इस तरह का आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना? देख रहे हैं ना इधर का केस? आप लोग दोनों ऐसा ना, बहुत सा बच्चा क्या करता है, गलत हुआ, अरे भाई गलत करके या चला, गलत करके तो चल ही आया, अब महा गलत करके भी चला आया, नंबर काट करके 5 में और नंबर लाया 2.5 नंबर। पिछले क्लास में हम बताए थे कैलकुलेशन करके, है ना? आप लोग नहीं ना गलती करिएगा, नहीं करिएगा। जब गलती करिएगा तो ये मेरा पसीना का मतलब क्या होगा? ये पसीना तभी सार्थक होगा जब आप लोग प्रैक्टिस खूब करेंगे और एग्जाम में भी 30 में 30, 40 में 40, 100% मार्क्स आप रीजनिंग में प्राप्त करेंगे, तब, है ना? तभी हम समझेंगे ये पसीना मेरा कुछ काम आया। नहीं तो समझेंगे ये पसीना क्या, ये समझिए पानी, आपने इसको समझा। एक आपने शेर सुना होगा, नहीं कहता है, मैं आप लोग के लिए शेर कहना चाहूंगा, मैं तो तेरी याद में रोते रोते टब भर दिया, टब मतलब बाल्टी उल्टी सब भर दिया, और आप आए हाल तक नहीं पूछे हमसे, नहा के उसमें चल दिए। उनको लगा ये पानी है, वो पानी नहीं, मेरे आंसू का वो क्या है, आंसू का स्टोर है ना? तो ऐसा नहीं करिएगा, ये पसीना को पसीना ही समझिएगा, मेरे पसीना को। अब हम तभी समझेंगे जो आप हमारे पसीना को पसीना समझे, जब आप रीजनिंग में सबसे नंबर 1 स्थान लाएंगे। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, और एग्जाम में रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जब आएगा, जब आप फाइनली सफल होंगे, तब हम समझेंगे मेरा पसीना को आपने सही में पसीना ही समझा, है ना? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आप लोगों को एक है, P बराबर Q छोटा है R से, R बराबर T P Z। पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट है ये, पहला कंक्लूजन, P बड़ा है Z से, तीसरा Q बड़ा है Z से। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, P बराबर Q छोटा है R से, R बराबर T। यहाँ क्या है, P छोटा है Z से। देख रहे हैं, छोटा का चेन इधर घुमा दिए, P छोटा है Z से। अरेंज हो गया। अब कह रहा है P बड़ा है Z से, P बड़ा है Z से। नहीं भाई, सही क्या है, P छोटा है Z से, इसलिए गलत। Q बड़ा है Z से, Q बड़ा है Z से। नहीं बाबू, Q और Z के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए Q और Z के बीच में कोई संबंध नहीं। इसका होगा, अच्छा दोनों गलत हो गया ना? आइदर खोजिएगा ना? बिल्कुल खोजना है, आइदर खोजे, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम नहीं दिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम नहीं दिखा, तो जब दूसरा फुलफिल नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, तो आगे सोचना ही नहीं, तीसरा 50% वाला है ना? इसको आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष गलत है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। विदा लेने से पहले हम आप लोग को बात एक कहना चाहेंगे, रिवाइज करवा देते हैं A to Z चीज, शुरू से चीज। एक बात जान लीजिए, हम तभी समझेंगे जो आप कोई चैप्टर कहीं भी कोई चीज पढ़ते हो, सीखे हैं, जब आपसे कोई पूछेगा कभी भी, तो आप कहीं पर भी बता दीजिएगा। अब हमने देखा कुछ बच्चों को क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क, मैथ्स की बात करूंगा, परसेंटेज सब एकदम खत्म कर दिया है।
और उसको अगर कहीं रास्ते में कहीं पूछ दीजिए टाइम एंड वर्क का, भाई थोड़ा क्वेश्चन फंस रहा है थोड़ा बता दीजिए, तो कहेगा अच्छा रुको ना, घर पहुंचते हैं ना तो हम थोड़ा कॉपी पर देख करके आपको बता देंगे। अरे भाई उस पढ़ाई का क्या मतलब है? उस पढ़ाई का कोई मतलब है? कोई अर्थ नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो घर जाइएगा देखिएगा तब बताइएगा। आपको अगर पता है जो पापा का क्या नाम है तो आप आसानी से बता पाइएगा। कहीं भी पूछे भीड़ में भी व्हाट इज योर फादर्स नेम, बोल दीजिएगा जो फादर का नाम है। कुछ भी ऐसा चीज आपको खाना बनाने का आपको आता है तो कहीं भी कहिएगा, लंदन में भी कहिएगा खाना बनाना थोड़ा बनाना तुम आज, तो बना दोगे। क्यों भाई बना दोगे? क्योंकि आपको आता है, आप सीखे हो। अब ऐसा उसी तरह ठीक उसी प्रकार आपको यहां भी करना है। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया ब्लड रिलेशन, टेस्ट ऑफ इम्यूनिटी, उसका क्वेश्चन कहीं भी मिले पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बताइए। अगर आपसे नहीं पूछता तो आप उनसे पूछो, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे वो आपसे पूछेंगे। ऐसे ही क्या होगा, आप सीखेंगे, है ना। तो आपने टेस्ट ऑफ इम्यूनिटी में क्या सीखा? पहला चीज समझिए, डिवीजन। दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर सेम डायरेक्शन है किसके बीच? दो अक्षर के बीच, और बीच में बॉस आए, ग्रेटर देन का चिन्ह आए, तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बॉस केवल तभी काम करेगा जब सेम डायरेक्शन होगा। जिस तरह बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए एक कंपनी का होना जरूरी है, एक निश्चित प्लेस का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इक्विटी में क्या जरूरी है? सेम डायरेक्शन का होना जरूरी है, तभी बॉस काम करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बॉसगिरी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आइदर पाइए। आइदर का केस खोजने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है किसी भी दो कंक्लूजन का गलत होना क्या होगा? जरूरी होगा। और साथ ही साथ क्या, उन दो गलत कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। यहां सेम है क्या? नहीं है, सेम होना जरूरी है। और तीसरा, गलत होने के साथ साथ जब दूसरा फुलफिल करेगा तब ना तीसरा देखेंगे हम लोग। तो तीसरा में क्या बोले? गलत होने के साथ साथ 50% सही तो होना ही चाहिए, तभी बनेगा इधर। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम किसी भी दो कंक्लूजन में गलत होना जरूरी है, साथ ही साथ दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। तीसरा, गलत होने के साथ साथ 50% सही होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई अगर 100% सही या गलत होगा कोई भी निष्कर्ष तो आइदर का केस नहीं बनेगा। तो याद रहेगा हमेशा। तो आइदर का केस खोजने के लिए क्या करेंगे? किसी भी दो कंक्लूजन का, किसी भी, कोई जरूरी नहीं लगातार, कोई भी दो कंक्लूजन गलत होना, किसी भी दो कंक्लूजन गलत होना जरूरी है। साथ ही साथ दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। और गलत होने के साथ साथ, किसके गलत होने के साथ साथ? उन दो गलत कंक्लूजन का गलत होने के साथ साथ 50% सही होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार का केस आइदर का केस कहलाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा आ जाइए ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन में क्या? दो अक्षर के बीच में प्लस, क्या प्लस? बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कोमा भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल। अब प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, आप लोग जो है पढ़िए, हमें जहां कमी लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। कहीं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो जो आपका डिमांड है मैं नहीं फुलफिल कर रहा हूं तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से करें। अच्छा लगे तो वो भी जो भी है हमें आप बताएं ताकि मैं समझूं और उस पर काम करूं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो मेरा जो मकसद है, रीजनिंग का संपूर्ण चीज़ हम आपको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें ताकि आप अपने आवश्यकता अनुसार जब जिस चीज को रिवीजन करना चाहें, जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को, आसानी से आप कहीं भी कर सके, है ना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरा पूरा रीजनिंग का संपूर्ण चीज मैं आप लोगों को दे दूंगा, मेरा वादा है। भले ही थोड़ा टाइम लगे इसके लिए, है ना, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उसको आप लोग समझिए और अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस करिएगा घर पे, ठीक है। तो ये चीज रहेगा मेरा पूरा। और मैं आप लोगों से एक और वादा कर रहा हूं, रीजनिंग का जितना भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सब चैप्टर में मैं कुछ ना कुछ अलग करूंगा आपके लिए, थोड़ा बहुत अलग आप लोगों को दिखेगा हर टॉपिक में। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, जो सर हम कैसे समझेंगे, आपने अलग दिया है, आप अलग बता रहे हैं चैप्टर में औरों से। तो प्यारे बच्चों, आप YouTube पर किन्हीं और टीचर का भी देख सकते हैं,
बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैगजीन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, अलग अलग चैप्टर का, जो वो लोग कैसे सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हम कैसे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं, यकीन मानिए आप लोगों को थोड़ा बहुत अलग देखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हमने मेहनत के बलबूते हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अलग किया है। जैसा आपने यहाँ पे स्टार वाला में देखा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ ग्रेटर देन, कोई दिक्कत है इसमें? यहां ध्यान दीजिए इसको। पहले जो बड़ा आदमी ने खाएगा, पहले बड़ा आदमी खाएगा कि नहीं खाएगा? तो बड़ा आदमी खाएगा तो यहां पर क्या कर देंगे, पहले बड़ा, पहले बड़ा, बड़ा आदमी, उसके जस्ट नीचे बड़ा या बराबर, यहां छोटा, उसके जस्ट नीचे छोटा या बराबर, यहां बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट बाय के झा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान रखेंगे, हम हर चैप्टर में प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करूं, है ना? तो मैं आप लोग से यही उम्मीद रखूं ना, जो आप लोग इस दोनों चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न जहां भी मिलेगा आप उसको बना पाएंगे, बना लेंगे अच्छे से, है ना? तो मैं लास्ट में आप लोगों को कहूंगा, जो भी आज तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, और क्या करें, उस गरीब तक जरूर पहुंचा दें हमारी आवाज़ को उस गरीब तक प्लीज़ आप पहुंचा दीजिए, जिस गरीब के लिए मैं जीना चाहता हूं अपने लाइफ में, है ना? यही कहूंगा। लास्ट में एक बार फिर कहूंगा, अरे आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें जिद है वहां अपना आसियां बसाने की। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को आशीर्वाद, बड़ों को मेरा स्नेह, आदर, सम्मान, है ना? थैंक यू सो मच। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू।